क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? सुबह जल्दी उठना, देर तक काम करना, सपना देखना, सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर भी नतीजे वैसे क्यों नहीं मिल रहे जैसे मिलने चाहिए? शायद आपको भी कभी ये महसूस हुआ होगा कि लाइफ में जैसे कुछ अटका हुआ है, मानो पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ मिसिंग है। और कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं, किस्मत को, हालातों को या फिर टाइमिंग को, लेकिन कभी कभी असली वजह हम खुद होते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आप ही तो अपनी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट नहीं बन गए हैं? हो सकता है कि डर ने आपको रोक रखा हो, या फिर वो आलस जो कहता है कल कर लेंगे, शायद वो नेगेटिव सोच जो आपको खुद पर भरोसा नहीं करने देती, या फिर वो टाल टोल की आदत जो हर जरूरी काम को कल पर टाल देती है। और क्या पता आप लोगों के जजमेंट के डर से अपने सपने को शुरू ही नहीं कर पा रहे हो। हम सबकी लाइफ में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है जो एक दीवार बनकर हमारी सफलता के बीच खड़ी हो जाती है, और हम समझ ही नहीं पाते कि असली रुकावट क्या है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन रुकावटों की जो हमारे अंदर ही है, और कैसे उन्हें पहचान कर एक एक कर हटाया जा सकता है। इस वीडियो में हम अपूर्व कुलश्रेष्ठ की शानदार किताब हर्डल्स टू सक्सेस को आसान भाषा में समझेंगे। हर चैप्टर से सीखेंगे वो बातें जो हमें रोज की जिंदगी में छोटी लगती हैं, पर हमारी ग्रोथ को धीरे धीरे रोक देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा खुद को समझने की, अपनी रुकावटों से निकलकर सच्ची सफलता की तरफ बढ़ने की। चैप्टर 1, डर, जो हमें शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। डर से किसी को जीत नहीं मिली, लेकिन उसे पार करके चलने वालों को मंजिल जरूर मिली है। हम सभी के अंदर कोई न कोई डर होता है, फेल हो जाने का, लोगों के तानों का, रिजेक्ट हो जाने का, या फिर खुद से जुड़ी उम्मीदों पर खरे न उतरने का। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि हमें डर लगता है, असली समस्या ये है कि हम उस डर के सामने रुक जाते हैं। डे टू डे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने सोचा कि YouTube चैनल शुरू करेंगे, या कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। पहले दिन जो सबसे पहला ख्याल आता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? और फिर दिमाग खुद ही जवाब दे देता है, छोड़ो, मुश्किल है, और अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? बस वहीं से डर की दीवार खड़ी हो जाती है, और धीरे धीरे यही डर हमें उस रास्ते पर चलने से रोक देता है जो हमारी सफलता की तरफ जाता है। पावरफुल कोट, एवरीथिंग you've ever wanted is on the other side of fear। सोचिए, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं वो बस उस एक डर के पार है। एडवाइस एंड एक्शनेबल टिप, डर को पहचानिए। सबसे पहले ये जानिए कि आपको किस बात का डर लगता है, असफलता, रिजेक्शन, या लोगों की राय? छोटा कदम उठाइए। कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले छोटा स्टेप लीजिए। जैसे अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो पहले दोस्तों के सामने बोलिए, फिर भी करूंगा का माइंडसेट रखिए। डर तो रहेगा ही, लेकिन आपको कहना है, मैं डरूंगा फिर भी करूंगा। रियल लाइफ माइक्रो हैबिट, हर सुबह 5 मिनट का टाइम निकालिए और अपने सबसे बड़े डर को एक कागज पर लिखिए। फिर सोचिए, अगर मैं इससे डरना छोड़ दूं तो क्या हासिल कर सकता हूं? ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके डर को कमजोर बना देगी। एंड लाइन, क्या आपको भी कोई ऐसा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि डर को नाम देना ही पहला स्टेप होता है उसे हराने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2, आलस, जो ख्वाबों को धीमी मौत देता है। आपके पास टैलेंट हो, प्लान हो, सपने हो, लेकिन अगर आप आलसी हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा।
हम सब ने कभी न कभी बड़े जोश में कुछ सोचा होता है, जैसे अब से हर दिन पढ़ूंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, वर्कआउट शुरू करूंगा। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है या समय आता है, हम कहते हैं यार आज नहीं कल से पक्का। यही जो कल है वो कभी आता ही नहीं, क्योंकि आलस हमारे हर सपने को धीरे धीरे खा जाता है। डे टू डे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने ठाना कि आज से रोज 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन अचानक मोबाइल हाथ में आया, इंस्टाग्राम खोल लिया और पता चला 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। फिर खुद को समझाते हैं चलो कल से फुल फोकस से करेंगे। बस यही गेम चलता रहता है और सपना वही का वही रह जाता है। पावरफुल कोट, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। मतलब कभी कभी मेहनत करने से नहीं, हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से ही असली रिजल्ट आता है। एडवाइस बटा एक्शनेबल टिप्स, स्टार्ट स्मॉल। एकदम से 5 घंटे पढ़ने या 1 घंटा वर्कआउट करने का प्लान मत बनाइए। शुरुआत बस 5 से 10 मिनट से कीजिए, जैसे सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा। 5 मिनट रूल, जब भी लगे कि मूड नहीं है बस खुद से कहिए सिर्फ 5 मिनट कर लेता हूं। ज्यादातर समय जब आप शुरू कर देते हैं तो मन खुद ही लगने लगता है। डिस्ट्रैक्शन हटाइए, पढ़ाई या काम के टाइम फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखिए। एक टेबल पर सिर्फ किताब, पानी और टाइमर, बस यही काफी है। रियल लाइफ माइक्रो हैबिट, रोज सुबह उठकर 1 मिनट के लिए खुद से पूछिए क्या मैं आज खुद को हराऊंगा या आलस को, और फिर उसी हिसाब से पहला काम कीजिए। एंड एंगेजमेंट लाइन, क्या आपके दिन की शुरुआत भी थोड़ा और सो लेते हैं से होती है? कमेंट में बताइए और साथ में लिखिए नो मोर एक्सक्यूजेस, ताकि हम सब एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3, नेगेटिव सोच, जो आपकी खुद की दुश्मन है। हमारा मन या तो हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। बात इस पर है कि हम उसमें क्या भरते हैं, उम्मीद या हार। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू भी नहीं करते, क्योंकि दिमाग में पहले से एक आवाज घूमती रहती है, तू नहीं कर पाएगा, इतने टैलेंटेड लोग हैं, तू उनके सामने कुछ नहीं, तेरे बस की बात नहीं है यार। यही है नेगेटिव सोच, जो अंदर ही अंदर आपकी सेल्फ डाउट को इतना बड़ा बना देती है कि आप अपने सपनों से पहले ही हार मान लेते हैं। डे टू डे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन इंटरव्यू कॉल आने से पहले ही आप सोचने लगते हैं इतने लोग होंगे, मुझसे अच्छा बोलने वाले होंगे, मुझसे स्मार्ट दिखने वाले होंगे। अब इंटरव्यू आया भी तो क्या, आप पहले से ही हारे हुए जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोच ने आपको अपनों से पहले ही हरवा दिया। पावरफुल कोट, whether you think you can or you think you can't, you're right। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो सचमुच नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सोच बदल दी तो पूरी लाइफ बदल सकती है। एडवाइस एंड एक्शनेबल टिप्स, सोच को पकड़िए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे नोट कीजिए, फिर खुद से पूछिए क्या ये सच है या सिर्फ डर बोल रहा है। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, हर दिन 2 से 3 लाइनें अपने लिए दोहराइए, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। सराउंडिंग्स बदलिए, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं या बातें करते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। पॉजिटिव सोचने वालों से जुड़िए, पॉजिटिव किताबें पढ़िए, पॉजिटिव चीजें देखिए। रियल लाइफ माइक्रो हैबिट, हर रात सोने से पहले 3 बातें अपनी डायरी में लिखिए। आज आपने क्या अच्छा किया, ये आदत धीरे धीरे आपकी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देगी। एंड एंगेजमेंट लाइन,
क्या आपने भी कभी खुद को कमजोर समझकर कोई मौका छोड़ दिया है? कमेंट में आई बिलीव इन माई सेल्फ लिखिए और आज से अपने मन को जीतने का वादा कीजिए। चैप्टर 4, टाल मटोल की आदत जो सपनों को अधूरा छोड़ देती है। कई बार हार इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें टैलेंट की कमी थी, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हमने शुरू ही नहीं किया। क्या आपने कभी ये लाइन खुद से कही है, अभी मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा टाइम और मिल जाए फिर ठीक से शुरू करूंगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये जो कल से पक्का वाली सोच है ना, यही सबसे खतरनाक हर्डल है, जिसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत। डे टू डे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कोई असाइनमेंट है या कोई नया स्किल सीखना है। आपने सोचा आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, फिर वो कल आता है, लेकिन साथ में एक और बहाना भी आ जाता है। ऐसे करते करते हफ्ते निकल जाते हैं और हम बस सोचते ही रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं टालना आसान है लेकिन पछताना सबसे मुश्किल। पावरफुल कोट, यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। मतलब आप भले ही चीजों को टाल दें, लेकिन वक्त नहीं रुकता, वो तो चलता रहेगा। और एक दिन आप सोचेंगे कि काश उस दिन शुरू कर दिया होता। एडवाइस एंड एक्शनेबल टिप्स, काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। कोई भी बड़ा काम एक ही बार में मत सोचिए। बस इतना कहिए, पहले 10 मिनट ही कर लेता हूं, फिर धीरे धीरे बाकी हो जाएगा। डन इज बेटर देन परफेक्ट को अपनाइए। कई बार हम सोचते हैं कि सब परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए शुरू ही नहीं करते, लेकिन परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। किसी दोस्त या भाई से कहिए कि वो हर दिन पूछे आज क्या किया। जब कोई पूछता है तो अंदर से जिम्मेदारी महसूस होती है। रियल लाइफ माइक्रो हैबिट, हर सुबह उठकर एक स्टिकी नोट पर सिर्फ एक काम लिखिए, आज ये पूरा करना ही है, फिर चाहे जो भी हो जाए। दिन खत्म होने से पहले वो टास्क पूरा कीजिए। ये आदत आपकी टालने की आदत को हर दिन कमजोर करती जाएगी। एंड एंगेजमेंट लाइन, क्या आप भी किसी काम को पिछले कई दिनों से टालते जा रहे हैं? कमेंट में आज ही उसका नाम लिखिए और साथ में लिखिए आज से शुरू, क्योंकि एक्शन ही वो चाबी है जो सफलता का ताला खोलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 5, फोकस की कमी जो मेहनत को बर्बाद कर देती है। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। बिना फोकस के मेहनत ऐसी है जैसे बिना नक्शे के सफर। बहुत चलोगे पर पहुंचोगे कहीं नहीं। क्या आप भी कई बार दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन शाम को लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं? तो आपको जरूरत है अपने फोकस को ठीक करने की। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन और लैक ऑफ क्लैरिटी हमारी सफलता की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। डे टू डे एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे हैं या कोई नया स्किल सीख रहे हैं। किताब खोली, लेकिन साथ में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ही खुले हैं। थोड़ी देर किताब, फिर थोड़ी देर रील, और ऐसा करते करते 1 घंटा कब चला गया पता ही नहीं चला। यही होता है फोकस का टूटना, और यही वो इनविजिबल हर्डल है जो दिन भर मेहनत के बाद भी आपको 0 रिजल्ट देता है। पावरफुल कोट, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। मतलब कोई भी इंसान चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर उसका फोकस मजबूत है तो वो किसी भी लक्ष्य को पा सकता है। एडवाइस एंड एक्शनेबल टिप्स, पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट सिर्फ एक काम कीजिए, फोन दूर रखें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें। इससे दिमाग थकता नहीं और फोकस बना रहता है। 1 टास्क एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग से बचे, एक समय में सिर्फ एक काम करें। याद रखिए, हर जगह थोड़ा थोड़ा खोदोगे तो पानी नहीं मिलेगा।
गहराई से एक जगह खुदो, वही सफलता है। डिस्ट्रैक्शन जर्नल बनाइए। जब भी ध्यान भटके उसे एक कॉपी में लिख लीजिए। हफ्ते के अंत में देखें कौन कौन सी चीजें आपको भटका रही हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। रियल लाइफ माइक्रो हैबिट। रोज सुबह सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करके ये सोचिए, आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है। फिर दिन भर उसी को पहले करने की कोशिश कीजिए, बिना बहाने, बिना भटकाव। एंड एंगेजमेंट लाइन। क्या आप भी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? कमेंट में लिखिए फोकस मोड ऑन, ताकि आप खुद को और दूसरों को भी याद दिला सके कि अब बस ध्यान ही ध्यान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 6 कॉम्प्लेसेंसी। जैसे चल रहा है ठीक है वाली सोच। जो लोग सोचते हैं कि अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा है, मैं ठीक ठाक कर ही रहा हूं और क्या चाहिए, इतना काफी है और मेहनत क्यों करूं? जो मिल गया उसी में खुश रहो। अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सोच दिखने में सिंपल है, लेकिन ये धीरे धीरे आपके सपनों को चुपचाप खत्म कर देती है। डे टू डे एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पहले 80% लाया, अब सोचता है अब तो मैं अच्छा कर रहा हूं और इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत। या फिर कोई इंसान जिसने एक बार अच्छी नौकरी पाली, अब वो नया सीखना ही छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अब उसे लगता है बस अब लाइफ सेट है। यही है कॉम्प्लेसेंसी, यानी एक ऐसी जगह पर अटक जाना जहां से आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। पावरफुल कोट। सक्सेस इज नॉट अ रेस्टिंग प्लेस, इट्स अ लॉन्चिंग पैड। मतलब सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां रुक जाए, बल्कि वो एक शुरुआत है और आगे उड़ने का मौका। एडवाइस एंड एक्शनेबल टिप्स। हर महीने खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इस महीने क्या नया सीखा? अगर जवाब कुछ नहीं है तो आप स्टैग्नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कंफर्ट जोन तोड़िए। जब सब कुछ आरामदायक लगने लगे तब जान लीजिए ग्रोथ वही रुक जाती है। हर हफ्ते कोई एक काम करें जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, जैसे कोई नई स्किल सीखना, किसी से खुद अप्रोच करना या कुछ नया ट्राई करना। अपने पिछले वर्जन से कॉम्पीट करें, दूसरों से नहीं, खुद से तुलना करें। क्या मैं पिछले हफ्ते से थोड़ा बेहतर हूं? यही सोच आपको कॉम्प्लेसेंसी से दूर रखेगी। रियल लाइफ माइक्रो हैबिट। हर रविवार को 10 मिनट निकालिए और ये 3 बातें लिखिए। इस हफ्ते क्या सीखा? क्या बेहतर किया जा सकता था? अगले हफ्ते एक इंप्रूवमेंट क्या होगी? ये छोटी सी रिफ्लेक्शन आदत आपकी सोच को ठीक ऐसे अब और बेहतर होना है में बदल देगी। एंड एंगेजमेंट लाइन। क्या आप भी कभी ऐसी सोच में फंस गए हैं कि अब और मेहनत की जरूरत नहीं? कमेंट में लिखिए आई रिफ्यूज टू सेटल। और याद रखिए, जो रुक जाता है वो गिरने नहीं, मिटने लगता है। चैप्टर 7 असफलता का डर, जो हमें कोशिश करने से रोक देता है। कई बार लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते, और कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। कभी आपने सोचा है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने कोशिश की और कुछ नहीं हुआ तो क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? अगर हाँ, तो आपको जानना होगा कि ये डर ही वो दीवार है जो आपको आपकी असली काबिलियत से दूर रखती है। डे टू डे एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कोडिंग सीखना चाहता है, लेकिन सोचता है मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। या कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, लेकिन डरता है कि रिजेक्ट हो गया तो। पर असली सवाल यह है, अगर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि हो सकता था या नहीं? अक्सर हम हार से नहीं हारते, हम उस डर से हार जाते हैं जो कभी हुआ ही नहीं। पावरफुल कोट। Fear kills more dreams than failure ever will। मतलब हार से ज्यादा हमारे सपनों को तोड़ता है डर, और वो डर ज्यादातर बार
सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। एडवाइस बटा एक्शनेबल टिप्स। फेलियर को लर्निंग मानिए। जब आप फेल होते हैं आप कुछ नया सीखते हैं, यानी आप अब पहले से ज्यादा बेहतर हैं। याद रखिए, हर हार में एक सीख छुपी होती है। छोटे रिस्क लीजिए। पहले छोटे छोटे कामों में रिस्क लेना शुरू करें, जैसे कोई नया वीडियो बनाना, किसी को कोल्ड मैसेज भेजना या कोई नया स्किल ट्राई करना। अपने वर्स्ट के सिनारियों को लिखिए, एक पेपर पर लिखिए। अगर मैं फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? फिर खुद से पूछिए, क्या मैं इससे उबर सकता हूं? ज्यादातर बार जवाब होगा हाँ। रियल लाइफ माइक्रो हैबिट। हर हफ्ते एक ऐसा काम करें जिससे थोड़ा डर लगता हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, कोई नया आइडिया शेयर करना, किसी एक्सपर्ट को मैसेज करना। हर बार जब आप डर को हराते हैं आप एक नई ताकत पाते हैं। एंड एंगेजमेंट लाइन। क्या आपको भी कुछ करने से सिर्फ इसलिए डर लगता है क्योंकि आप हारना नहीं चाहते? कमेंट में लिखिए, आई चूज एक्शन ओवर फेयर, क्योंकि जब डर छूटता है तभी असली उड़ान शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 8, दूसरों को दोष देना। जब हम जिम्मेदारी से भागते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले हम दोषी किसे मानते हैं? किस्मत को, दूसरों को, हालात को, लेकिन खुद को शायद ही कभी। सोचिए, आपने एक परीक्षा में कम नंबर लाए तो कहा सिलेबस बहुत बड़ा था, या टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। कोई काम पूरा नहीं हुआ तो कहा घर का माहौल ठीक नहीं था, मौका नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं करता। पर क्या ये वजह हमें वाकई रोकती है, या हम बस जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाना ढूंढते हैं? डे टू डे एग्जाम्पल। मान लीजिए एक इंसान को नौकरी नहीं मिल रही। वो कहता है मार्केट खराब है, सिस्टम खराब है, जिनके रिश्ते होते हैं उन्हीं को जॉब मिलती है। अब सोचिए, क्या वो इंसान हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है? क्या वो सीवी इंप्रूव कर रहा है, इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कर रहा है? अगर नहीं तो दिक्कत बाहरी नहीं, अंदर ही है। पावरफुल कोट, यू कैन मेक एक्सक्यूजेस और यू कैन मेक प्रोग्रेस, यू कैन डू बोथ। मतलब आप या तो बहाने बना सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एडवाइस एंड एक्शनेबल टिप्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ब्लेम मत दो। जो भी हो रहा है उसमें अपनी भूमिका जरूर तलाशो। मैं क्या बेहतर कर सकता था? ये सवाल खुद से रोज पूछो। ब्लेम लॉग लिस्ट बनाओ। एक कागज पर लिखो, मैं किन लोगों या चीजों को अपनी असफलता के लिए दोष देता हूं। फिर हर एक नाम के सामने लिखो, मैं इस स्थिति को खुद कैसे सुधार सकता हूं। चूज पावर, नॉट विक्टिम माइंडसेट। जब आप ब्लेम देते हो आप अपनी ताकत किसी और को दे देते हो। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो आप सॉल्यूशंस ढूंढते हो। रियल लाइफ माइक्रो हैबिट। हर रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए सोचिए, आज क्या ऐसा हुआ जिसमें मेरी गलती थी और मैं कल उसे बेहतर कर सकता हूं। ये छोटी सी आदत आपको बहानों से बाहर और बदलाव की ओर ले जाएगी। एंड एंगेजमेंट लाइन। क्या आप भी कभी कभी दूसरों को अपनी असफलता का कारण मानते हैं? कमेंट में लिखिए, आई ओन माई रिजल्ट्स, क्योंकि जब जिम्मेदारी आप लेते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 9, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। जब मन जो चाहता है वही कर लेते हैं। सक्सेस पाने के लिए मोटिवेशन नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी आता है लेकिन अनुशासन हर रोज साथ देता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया लेकिन स्नूज बटन दबा दिया? क्या कभी सोचा कि आज 2 घंटे पढ़ूंगा लेकिन इंस्टाग्राम खोलकर घंटा निकाल दिया? क्या कभी कोई काम शुरू किया पर मन नहीं लगा तो बीच में छोड़ दिया? अगर हाँ, तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। डे टू डे एग्जाम्पल।
सोचिए एक स्टूडेंट जो हर हफ्ते नया स्टडी शेड्यूल बनाता है, पर 2 दिन बाद ही मोबाइल, यूट्यूब और नींद में सब ढीला हो जाता है। या फिर एक इंसान वेट लॉस का प्लान बनाता है, पर पिज्जा देखकर बोलता है चलो आज चीट डे। हर दिन चीट डे है। ऐसे लोग हारते नहीं क्योंकि वो काबिल नहीं है, वो हारते हैं क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। पावरफुल कोट, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। यानी आपको तय करना है कि अभी का कंफर्ट चाहिए या जिंदगी भर की सफलता। एडवाइस एंड एक्शनेबल टिप्स, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। रोज 10 मिनट का काम रोज करने की आदत डालिए। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। क्रिएट नॉन नेगोशिएबल रूल्स, जैसे सुबह उठकर 30 मिनट सिर्फ पढ़ाई करूंगा। नो एक्सक्यूजेस। ये आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाएगा। ट्रैक करो, गेस मत करो। एक डायरी या ऐप में ट्रैक करो कि आज कितना काम किया। इससे आपको खुद पर नजर रखने में मदद मिलेगी। अवॉइड टेम्पटेशन जोन्स। मोबाइल साइलेंट मोड में रखो, सोशल एप्स हाइड कर दो, स्टडी टेबल साफ रखो। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना भी अनुशासन का हिस्सा है। रियल लाइफ माइक्रो हैबिट, रोज रात को सोने से पहले एक लाइन लिखिए, क्या मैंने आज अपने मन को हराया या मन ने मुझे? बस यही सवाल आपको हर दिन बेहतर बनाएगा। एंड एंगेजमेंट लाइन, क्या आप भी अपने आप से किए गए वादों को तोड़ते रहते हैं? कमेंट में लिखिए, आई चूज डिसिप्लिन ओवर डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जो खुद पर जीतता है उसे दुनिया हराने से नहीं रोक सकती। कंक्लूजन, अब बारी है रुकावटों को हराने की। तो दोस्तों, इस पूरी किताब से हमें एक बात बहुत साफ समझ में आती है, सफलता की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, हमारे अंदर की होती है। हमारे अंदर ही छिपे होते हैं वो डर, वो बहाने, वो आलस, वो टालमटोल की आदतें, वो सेल्फ डाउट, जो हमें हमारी असली मंजिल से दूर रखते हैं। कभी हम दूसरों को दोष देते हैं, कभी हार मान लेते हैं बिना पूरी कोशिश किए, और कभी कभी तो खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर बैठते हैं। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है, अगर आप खुद को समझ लें, सुधार लें और संभाल लें, तो सफलता आपको ढूंढती हुई आएगी। पावरफुल फाइनल कोट, योर ओनली लिमिट इज यू। मतलब, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आप है और सबसे बड़ा चैंपियन भी आप ही बन सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। क्या करें अब? अपनी सबसे बड़ी रुकावट पहचानिए। क्या वो टालमटोल है, डर है, अनुशासन की कमी है? उस पर रोज थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। छोटे बदलाव लाकर बड़ी जीतें हासिल कीजिए। याद रखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, पर हर दिन के सुधार से जरूर मिलती है। कमेंट करके बताइए, आपकी सबसे बड़ी हर्डल कौन सी है? और लिखिए, आई विल डिफीट माई इनर हर्डल्स, ताकि आप खुद से एक वादा करें। अंत में, अगर ये वीडियो आपको जरा भी प्रेरणा दे सका हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंपैक्टफुल किताबों की समरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली बार मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, सक्सेस बाहर नहीं, आपके अंदर छुपा है। उसे ढूंढिए और जीतिए।